अगर आप भी नीट 2025 के लिए अपनी फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स जल्दी से मिलती रहे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था ग्रेविटेशन को हो गए अपने 4 लेक्चर। ठीक है, आज 5वीं क्लास है, इसके अंदर अपने इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने 12th का सिलेबस और 12th के अंदर कौन सा चैप्टर, अपने कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना हो चुका है। ठीक है, जिनको नहीं पता है जाना प्लेलिस्ट के अंदर, जाना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से उठा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी जो भी मेरे छोटे भाई बहन है उन्होंने मेरे को जो भी कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से, बहुत छोटा और मेरी तरफ मेरे लिए लेकिन वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो जिन्होंने भी छोटा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से किया उनके लिए मैं दिल से मेरे को मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है, और जो नए हैं अपने चैनल पे उनको मैं बता दूं, अपने सोल्व कर रहे हैं क्या मॉड्यूल। ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और अपने जबरदस्त तरीके से ही पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है भाई, स्क्रीन पे देखो क्या क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मेरे पास मेरा भैया 2 बॉडीज है। ठीक है, एक का मास क्या है, कैपिटल एम है, एक का क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, और क्या कर रहा है ये, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा, अरे यार देखो 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 देखो, सिंपल सी बात, मैं 2 बना रहा हूं, 2 बॉडीज बना रहा हूं। एक मेरे पास में कैपिटल एम है, एक मेरे पास में स्मॉल एम है। ठीक, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पे। इसका मतलब कि ये जो बड़ी वाली बॉडी है ये भी सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अराउंड घूमेगी। और ये जो बड़े वाला है भैया ये भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगा। ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना अपने को, ये दे रखी है अपने को कैपिटल आर, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये दे रखी है स्मॉल आर। ठीक है, अगर मैं इस मास को उठा के चलता हूं तो क्या ये जो मास है ये इस सीएम के अराउंड क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, ऐसे ऐसे काटेगा चक्कर। हाँ भैया काटेगा। और ये वाला कैसे काटेगा, मैं इसकी अपने को जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं ये कैसे काटेगा, कुछ ऐसे काटेगा, इसका पाथ ये होगा, है ना। लेकिन एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है, इन दोनों के अंदर कॉमन दिखाई दे रही है कि भैया कि ये दोनों घूम तो किससे रहे हैं, इस सीएम के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो ये बता कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगेगा वो क्या लगेगा भैया, मैं समझ गया, वो लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा भैया। क्योंकि सीएम से तो क्या है, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है और हम क्या लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से लेते हैं भैया, सेंटर से लेते हैं। तो ये इसका सेंटर बन रहा है इसके पास का, तो मैंने ये ले ली। अच्छा ठीक है, अब ये अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल तो नहीं कहूंगा, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको भैया एक चीज और चाहिए, आपने मेरे को सर्कुलर मोशन भी बताया था कि और कुछ हो ना हो लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा भैया, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे देगा, यहाँ पे जो इसको लगाएगा अंदर की साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। कितना लगेगा भैया, ये दोनों मास है। ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे कह सकता हूं कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा भैया, इनके बीच की डिस्टेंस और दोनों का मास, यानी कि एफ जी क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा भैया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में भैया एक आ रही है और एक आ रही है, क्योंकि मैं अब तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस लूंगा जो कि क्या है भैया आर प्लस आर का होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या ये सर्कुलर मोशन में चलेगा, तो मैं इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूं क्या, हाँ भैया लिख सकते हो। तो बस यही तो ये पूछ रहा है, देख जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता है तू, ये कोई मतलब वो बड़ी वाली बात नहीं है कि इसको तू घुमा रहा है तो इसके ऊपर भी तो, ये ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है। इधर कितना लग रहा है भैया, उसके ऊपर स्मॉल आर लग रहा था, इसके ऊपर भैया इससे इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ये कैपिटल आर है,
तो इस पे लगेगा m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। और जो इसके ऊपर अंदर की साइड में कौन सा फोर्स चाहिए भैया, इसको अंदर की साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि वही होगा कौन सा, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। तो इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, जी एम एम अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, अरे 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 एम नहीं आएगा, कैपिटल एम आएगा, मास तो ये है ना, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को तो आंसर आ ही गया, ये आ ही गया, क्या हो गया, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे इसको थोड़ा सा अपने देख सकते हैं कि कौन से मास के अकॉर्डिंग अपने को पूछ रहा है। ठीक है भाई, आई थिंक बात सुनने आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रही है वीडियो, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, तो 72 क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है मेरे पास में ना 2 सैटेलाइट्स है और सेम मास की है, एम मास की, और ठीक है, रिवॉल्विंग क्या कर रही है कि कैपिटल एम मास अर्थ के पास अराउंड घूम रही है। ठीक है, और अपोजिट साइड में घूम रही है, और ये कोलाइड भी कर सकती है। इसका मतलब क्या है भैया, कोलाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ना देख कि जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, मान ले ये अर्थ है एम, ठीक है, और इसके अंदर ये मैं एक ऑर्बिटल बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, मैं एक ऑर्बिटल बना देता हूँ। ठीक है, ऑर्बिटल बना देता हूँ। ये बोल रहा है दोनों कोलाइड कर सकते हैं, यानी कि मान ले ये सैटेलाइट ऐसे आ रही है ना, तो फिर ये कैसे आएगी, ऐसे आएगी, लेकिन देख दोनों का ना ऑर्बिट सेम है, जिस पाथ पे ये घूम रही है उसी पाथ पे ये घूम रही है, बस क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है भैया, डायरेक्शन से अपने को क्या ही करना है, क्योंकि अगर अपने को क्या करना है, एनर्जी से खेलना है। एनर्जी के अंदर कोई भी वो कहते हैं ना कि डायरेक्शन की अपने को जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसका भी ये बोल रहा है मास m है, और इसका भी बोल रहा है मास m है। अच्छा ठीक है भैया, और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भैया मेरे को बता दो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बता दो। ये बता कि यहाँ पे कितने सिस्टम बन रहे हैं। भैया एनर्जी तो एक सिस्टम की होती है, लेकिन यहाँ पे 2 सिस्टम बन रहे हैं, एक तो इस मास का इसके साथ में, और एक इस मास का इसके साथ में, 2 बन रहे हैं भैया। अच्छा ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, ये बोल रहा है कि ना कहाँ पे घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है, आर डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो वेरी गुड, ये आर। ठीक है भैया, अगर तेरे को मैं पूरे टोटल की पूछूंगी तो मेरे टोटल एनर्जी बता दे, पूरे सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी बता दे, ठीक है, तो तू क्या कहेगा, तू यही कहेगा भैया इस सिस्टम की एनर्जी प्लस इस सिस्टम की एनर्जी, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगी, इस पूरे सिस्टम की। हाँ भैया, तो बस ये क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बताओ पूरी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी बताओ। तो सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, टोटल एनर्जी होती है P प्लस के, दोनों होती है। मैं पहले इस सिस्टम को उठा के निकाल रहा हूं, मेरे को पता है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो जितनी इसके लिए आएगी उतनी तो इसके लिए आएगी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके काम चला दूंगा। ठीक है, तो मैं एक सिस्टम के लिए निकाल लेता हूं, तो भैया P कितनी होगी भैया, P मेरे को पता है माइनस जी एम एम अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, R हो जाएगा। अच्छा, के ई कितनी हो जाएगी भैया, ये तो गीता में भी लिखा है, के ई कहीं की भी हो, सिर्फ फंडामेंटल तो यही रहता है 1/2 mv²। ठीक है, बात समझ में आई। v की वैल्यू रख सकता हूं क्या भैया, सैटेलाइट है, घूम रही है, आपने मेरे को बताया था सैटेलाइट होती है, घूम रही है, तो gm/r, या r ले लू यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस कितनी देर की है, r देर की। v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, gm/r। तो भैया सिंपल सी बात, 1/2 mgm/r, यानी कि क्या आ गई, gm/m/r आ गई। ठीक है भैया, मैं समझ गया, दोनों को जोड़ दे। ठीक है, दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, अच्छा 1/2 रह गया, ये ले भाई। ठीक है, दोनों को जोड़ेगा क्या आएगा, क्या आएगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू भैया gmm/2r और माइनस gmm/r। बच गया क्या भैया, बच गया टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का
जी एम बाय 2r बच गया भैया, 2r बच गया, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इधर और लिख देता हूं कि भैया टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम की बची है, इस सिस्टम पे काम कर रहा था मैं, तो क्या आ गया माइनस जी एम बाय 2r आ गया। अच्छा भैया, कि अब मेरे को पता है कि जो टोटल एनर्जी है ना वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है दोनों के, ठीक है, दोनों के मास पे डिपेंड कर रही है और आर पे डिपेंड कर रही है। भैया मास इसके अंदर ये तो कॉमन था, इसका और इसका सेम है, यानी कि वापस से एक्सप्रेशन यही आएगा। अगर मैं इस सिस्टम के लिए निकालूंगा क्या टोटल एनर्जी, तो यही आएगा वापस से, ये आएगा। तो तू ऐसे कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो तेरे पास में पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो भैया टोटल एनर्जी हो जाएगी पूरे सिस्टम की कितनी, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 2 से, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी बाय आर आ जाएगा, बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया भैया, आंसर तो फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देख मैंने तेरे को बताया था, अब देख मैंने तेरे को बताया था, वहीं पे चला जा। मैंने तेरे को एक रिलेशन बताया था, मैंने क्या बताया था तेरे को, एक रिलेशन बताया था। ठीक है, याद कर मैंने तेरे को 3 फॉर्मूले बताए थे, मैंने कहा ये मत भूलना। कौन कौन से, कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो होती है जी एम बाय आर, वो भी माइनस की। टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, टोटल एनर्जी माइनस जी एम बाय 2r होती है। अच्छा, और क्या बताया था भैया आपने, के ई बताई थी कितनी, जी एम बाय 2r, ये बताई थी आपने, है ना। तो बस इस सिस्टम की निकाल ले, तो तेरे को टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी भैया, ये आएगी। ठीक है, इसकी भी इतनी आएगी, इसकी भी इतनी आएगी, तो मल्टीप्लाई 2 कर दे तो तेरा आंसर आ जाएगा जी एम बाय आर, वो भी माइनस का फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे यहां से भी लगा सकता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है 73 भैया, 73 एक बार पढ़ लो भाई, पढ़ लो, हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है, कल मैं बताना भूल गया था, कल मैं बताना भूल गया था, जो अपने फॉर्मूला निकाला था ना, जो अपने फॉर्मूला निकाला था कहां से, कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू कहां से, 2 π r डिवाइड बाय वी। वी की वैल्यू क्या ली थी मैंने भैया, आपने ली थी जी एम बाय बाय आर का होल रूट। ठीक है, इसको पुट करता हूं, कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 π r अपॉन में जी एम बाय आर, ऊपर ले जाता हूं रूट का, ये चला गया। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं भैया, इसको मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं इसको, या इसको छोड़, ठीक है, इसको एक बार ऐसे ही रहने दे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वही बात है ना कि यहाँ पे ये जो जीएम होता है मेरा, जीएम को रिप्लेस करूंगा तो वो तो मैं जी आर स्क्वायर से करूंगा ना, अर्थ ऑफ रेडियस से करूंगा, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो करो भले ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, तो क्या आया 2 π r, देखो ये पावर 1 होती है और इसको मैं क्या कहता हूं, पावर 1/2। मल्टीप्लाई होती है तो पावर जुड़ जाती है, 1 प्लस आधा, यानी कि भैया क्या हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब यानी 3/2 हो गया, तो ये हो गया 3/2, है ना, 3/2 डिवाइड बाई जीएम। अगर मैं स्क्वायर मार दूं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा भैया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 π² बाय जी एम का, अरे 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 ये रूट है। ठीक है, ये रूट है, रूट था ना यहाँ पे। ठीक है, तो और आर की पावर, देखो सिंपल सी बात है, इसका मैं स्क्वायर मारूंगा यानी 3/2 थी, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 से किया, यहाँ पे भी पावर 2 से, तो यहाँ पे भी मल्टी पावर 2 से, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो बच गया कितना, क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब एक अपने पहले क्वेश्चन किया था, इसने पूछा था स्लोप क्या होगी, तो ये तो स्लोप हो गई, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, और यहां से मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही तुम्हारा केपलर का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब मैं ये पूरा डिराइव नहीं करूंगा, आगे भी काफी क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही ड्राइव नहीं करूंगा, हाँ जहां जरूरत पड़ेगी तो करवा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीधा रिलेशन उठाऊंगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक, तो आई थिंक बात समझ में
आई होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूं। तो भैया सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये जो आर होती है ना, जैसे कि अगर ये कहां से इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है, इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे को दो डिस्टेंस देगा, ये R1 और ये R2। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या लोगे तुम, R की वैल्यू क्या लोगे, R की वैल्यू ले लोगे तुम R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एपोजी और पेरिजी बताया था मैंने। ठीक है, ये पोजीशन पास वाली क्या होती है, पेरिजी, दूर वाली क्या होती है, एपोजी। ठीक है, तो बस वही करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो यहाँ पे रखता हूं तो क्या आएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब। ये फिर से कांस्टेंट है तो छोड़ दो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 की पावर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 पावर 3/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, B74 ये बोल रहा है मेरे पास में एक टेलीविजन प्रोग्राम कम्युनिकेशन वाली जो सैटेलाइट है, मैंने आपको बोला था क्या कौन सी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन को अपने देखते हैं तो वो क्या रहती है, एक जगह स्टेबल रहता है। ठीक है, और रोटेशन क्या होता है उसका, अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ओमेगा किसके इक्वल रहेगा, अर्थ के इक्वल रहेगा। ठीक है, और कहाँ पे चलती है, वो कहाँ पे चलती है, मैंने आपको बोला था कि जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वहां पे चलती है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड आंसर चला जाएगा। क्या बोल रहा है कि पीरियड जो है वो इक्वल रहेगा किसके, रोटेशन ऑफ अर्थ के अबाउट द इट्स एक्सेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। तो 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, 75 बोल रहा है मेरे पास में ना एक क्या है, सैटेलाइट है, स्टॉप हो गई सडनली। ठीक है, तो वो अगर नीचे गिरती है, ठीक है, तो सरफेस पे, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये मेरे पास में, देखो कहां पे घूम रही है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, पास में घूम रही है। ठीक है, देखो देखो देखो, मैं कहता हूं कि ये मेरी अर्थ है, यहां पर कोई सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, जब ये घूम रही है तो इसके पास में कितनी एनर्जी है भैया, इसके पास में ना, जब ये घूम रही है यानी अभी तो v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास में कितनी है, इसके पास में क्या क्या है भैया, इसके पास में pe भी है, प्लस इसके पास में क्या है, ke भी है। क्योंकि ये, अगर ये मैं कहता कि इनफाइनाइट भी है तब तो पी जीरो हो जाती है, लेकिन घूम रही है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट है तो सिंपल सी बात है कि इसके पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और घूम रहा है भैया, वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने इसको रोक दिया, मैंने इसको रोक दिया। अब रोक दिया तो इसके पास में कौन सी एनर्जी है भैया, इसके पास में अब सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब ये यहाँ पे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी, तब इसके पास में क्या होगी भैया, जब ये गिरेगी ना तो यहाँ पे जब सरफेस पे टच करेगी ना, तो किसी न किसी वेलोसिटी से ये मतलब यहाँ पे टच करेगी। इसका मतलब इसके पास में के ही तो होगी, और प्लस में सरफेस वाली क्या होगी, पीई भी होगी। और तेरे को पता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे, यानी कि ये जो पी है ना, यही डिवाइड हुई होगी किसके अंदर, के ई और पी के अंदर। तो बस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी भैया, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, Gm/r, क्योंकि अर्थ सरफेस के पास में। ठीक है, इक्वल्स टू, ये किसके अंदर जाएगी, अरे एक मिनट, एक मिनट,
सरफेस से आर डिस्टेंस पे चल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि ये तो आर हो गई और ये भी क्या हो गई, आर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भैया, 2r हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये यहां पे आया गिरा, तो इसके पास में गिरते टाइम इसके पास में क्या है भैया, 1/2 mv² है इसके पास में। अच्छा, और क्या है भैया, प्लस इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी भैया, Gmm/r होगी सरफेस पे। अच्छा ठीक है, इसको उठा के इधर ले आऊं क्या, हाँ भैया इसको उठा के इधर ले आऊं, ये प्लस का बच जाएगा और दोनों को माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, Gmm/r माइनस Gmm/2r इक्वल्स टू 1/2 mv²। बच गया क्या यहां से भैया, एक में से आधा गया, एक पूरा एक Gmm/r था, उसमें से आधा Gm/r गया, तो बच गया क्या भैया, आधा बच जाएगा, आधा बच गया, बराबर 1/2 mv²। तो m से m को मार दे, 2 से 2 को मार दे, तो बच गया क्या भैया, v² बराबर बच गया Gm/r। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, रूट। अरे भैया ये तो वही आ गया, कौन सा सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वही, और इसके अंदर मैंने तेरे को बताया था कि कितना आता है भैया, आपने बताया था 7.919 किलोमीटर पर सेकंड के लगभग आता है, जिसको मैं क्या कहता हूं कि 8 किलोमीटर बोल देता हूं, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू मैंने कहा था, मैंने कहा भाई याद होनी चाहिए तुमको। एक वैल्यू इसके अलावा और आई थी, कौन सी, एक्सेप्ट वेलोसिटी की, क्या आया था भैया, 2Gm/r का होल रूट, ये आया था। इसकी वैल्यू भी आपने मेरे को बोला था कि भाई याद कर ले, कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने तेरे को 2 फॉर्मूले और बताए थे कि इसको तू चेंज कर सकता है, क्योंकि जीएम को तू क्या लिख सकता है, जीएम को किससे रिप्लेस कर सकता है, जीएम को रिप्लेस करता है GR² से। ठीक है, तो यहां से तू वो भी कर सकता है, तो तेरे पास में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आता है कि रूट GR आता है। सेम काम तो इसके अंदर भी कर सकता है, स्केप वेलोसिटी के अंदर, तो इसके अंदर VE तेरे पास में क्या आता है भैया, वो आता है √2GR। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले भी तेरे को रिवाइज करवा दिया, तो आंसर क्या आएगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 7.919 किलोमीटर पर सेकंड, यानी सेकंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना एक प्लेनेट है मूविंग, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे चल रहा है ऑर्बिटल में। इफ ये बोल रहा है भैया मेरे पास में T है, U है, E है और L है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है T, ये क्या है मेरी KE के इक्वल है, ये मेरी PE है, और E क्या है, E क्या है, टोटल एनर्जी है, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम है, यही है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टी इज कंजर्व रहेगी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, टी, क्योंकि टी है मेरी क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भैया मेरे को पता है कि कितनी होती है, Gmm/2r होती है भैया, आर पे डिपेंड करती है, आर कम करूंगा ज्यादा करूंगा उससे फर्क पड़ेगा, कंजर्व नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है भैया, इसके अलावा ये बोल रहा है यू ऑलवेज पॉजिटिव, यू क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपने मेरे को बताया था ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा भैया ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ई ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल भैया, ये ई जो है ना, ये टोटल एनर्जी है, मेरे को पता है क्या आती है, -Gmm/2r आती है। ठीक है, ऑलवेज क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ऑलवेज क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथे वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है कि जो एल है ना वो कंजर्व रहता है, लेकिन ये बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए कंटिन्यूस, ये इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
याद कर कि हाँ मैंने तेरे को बोला था कि एल क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है कोई भी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी भैया, राइट हैंड रूल से निकालूंगा तो क्या होगी, ऐसे, है ना। तो कहाँ चेंज हो रही है, एल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो ये कंजर्व रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये बोल रहे डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, तुम्हारा आंसर चला जाएगा थर्ड। आई थिंक बात सुन में आई होगी, मैंने चारों ऑप्शन तुमको अच्छे से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, 1/r के, ठीक है। अच्छा 1/r² होता है, जो कि 1/r² ना रहकर 1/r हो जाए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड है वो अरे यार एक बात बता कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में अर्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, मान ले कि कोई सैटेलाइट घूम रही है। अरे यार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे घूम रही है, ठीक है, थोड़ी सी सही से घुमाते हैं, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कौन से, एम से। अगर ये घूम रहा है तो इसको चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि क्या है, एफ जी। बिल्कुल भैया, बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mv²/r लग रहा है। मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, हाँ भैया मैं कर सकता हूं, एफ जी इक्वल्स टू mv²/r कर सकता हूं। लेकिन मेरे को पता है कि एफ जी जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है gmm/r² होता है, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या होता है कि एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। लेकिन ये बोल रहा है ये केस मत मानो, ये केस मत मानो, आप मानो क्या कि एफ जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला नया बनाता हूं तो मेरा कुछ कैसा बनेगा, gmm/r ये वाला फॉर्मूला बनेगा। हाँ भैया, तो अब ये बोल रहा है कि एफ जी इतना ही लग रहा है, ठीक है, तो बस पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, gmm/r इक्वल्स टू mv²/r। m से m मर गया, r से r मर गया, v² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा √gm। अब ये बोल रहा है कि जो v है ना वो कैसे डिपेंड कर रहा है r पे, क्या ये r पे डिपेंड कर रहा है क्या, ना भैया इसकी टर्म में ना कोई r की वैल्यू आ ही नहीं रही है, r की वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की पावर 0 के। किसी भी चीज की पावर 0 हो जाती है ना तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि r की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि r पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r की पावर 0, यानी कि सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। अच्छा यही अगर ऑप्शन ये होता v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 0, तो क्या ये सही होता क्या, ये बताओ ये कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इसके अंदर फर्क क्या है, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन होता तो क्या मैं इसको भी सही मान सकता था क्या, बताना मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है भाई हाइपोथेटिकल की कंडीशन थी भैया, ठीक है, दिल पे मत लेना क्वेश्चन नंबर 78, अरे वो वाली बोल रहा हूँ कि मतलब जो उसने चेंज किया था, ठीक है, फोर्स। हाँ तो क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट h। भैया अब ना मेरे को हर बार कहता है कि सरफेस के पास में घूम रही है, सरफेस के पास में घूम रही है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि अब सरफेस से h दूरी पे है। अच्छा ठीक है, तो ये तेरी अर्थ, ठीक है, और ये तेरी घूम रही है क्या, सैटेलाइट, कितनी दूरी पे घूम रही है भैया, h पे घूम रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा सिंपल सी बात है, घूम रही है तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात है वही कि v/r, m मास की है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, mv²/r। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, हाँ भैया लग रहा है, कौन सा लग रहा है, एफ जी लग रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि gmm/r² लग रहा है, हाँ भैया लग रहा है। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू भैया, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू भैया r + h है इस बार,
हमेशा क्या बोलता है कि अर्थ की सरफेस के पास में है, अर्थ की सरफेस के पास में है, यानी कि वो बोलता है कि एच को नेगलेक्ट मान ले तू, इसलिए मेरा आर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, आर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एच दे रखी है मेरे को। अच्छा ठीक है, आ जा, तो मैं पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी एम एम बाय बाय आर स्क्वायर। आर से आर मर गया भाई जी, एम से एम मर गया भाई जी, वी इक्वल्स टू जी एम बाय आर का होल रूट। अच्छा, आर की वैल्यू तेरे पास में क्या है भैया, v इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर प्लस एच है, आर प्लस एच है। अच्छा, अब ये बता, याद कर वो दिन जब मैंने तेरे को बताया था जीएम को रिप्लेस कर देना, जहां भी जीएम दिखे रिप्लेस कर सकता है तू किससे, जी आर स्क्वायर से। आर क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ भाई जी बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, v इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन में जी प्लस एच, ठीक है। आर स्क्वायर को बाहर निकाल ले तो क्या आ जाएगा भैया, v इक्वल्स टू आर बाहर आ गया, अंदर रह गया क्या, जी बाय एच प्लस आर रूट, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, आर बाहर की साइड में और जी अपॉन में आर प्लस एच, यानी थर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि कब मेरे को आर प्लस एच लेना है और कब मेरे को ओनली आर लेना है। अगर इसके अंदर कंफ्यूज हो गया तो भैया लुटिया डूब जाएगी। भैया हमेशा लुटिया ही क्यों डुबोते हो, क्योंकि नैया डुबोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए और मैं राजस्थान से हूँ, हमारे पानी कम होता है तो हम लुटिया से काम चलाते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, 79 क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेशरम क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैंने तुमको बताया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो पॉज करके, ठीक है, मैं फिर बताता हूँ इसको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। V1 और V2 है, ठीक है, और रेडियस R1 R2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ये तुम्हारा क्या है, इलिप्टिकल पाथ था, उसके ऊपर यहां से इस फोकस के यहाँ पे घूम रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है R1 और ये कितनी है R2, यही रिलेशन दे रखा है ना। R1 कम दे रखी है ना, R1 ज्यादा दे रखी है, सॉरी R1 ज्यादा दे रखी है, तो R1 ज्यादा वाली है और ये R2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी ले लेता हूँ कितनी, V2, और यहाँ पे ले लेता हूँ कितनी, V1, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था क्या होता है, क्या होता है भैया, आपने मेरे को बताया था कि V1 इंटू V1 V2, अरे यार V1 R1 इक्वल्स टू V2 R2 होता है, ठीक है। यहीं से पता चल जाता है भैया, आपने मेरे को बताया था कि जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, यानी कि अगर R2, अगर R2 कम है किससे, R1 से, तो मैं कहूंगा V2 ज्यादा होगा किससे, V1 से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, V2 ज्यादा होगा V1 से, थर्ड आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड 79 का, ठीक है। फर्जी सा क्वेश्चन था, कल ही क्लियर हो गया था ये क्वेश्चन, मैंने कल ही बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है भाई, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में ना एक और, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ए सैटेलाइट एस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम हो जाती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल है, सिंपल सी बात है, टी ऑफ अर्थ के, है ना। और अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है भैया, 1 डे होता है, ठीक है, 1 डे होता है, ठीक है भैया, मैं समझ गया, ठीक है। तो अभी मैं तेरे को बताया था कि, अभी मैंने बताया था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के, हाँ भैया। तो बस यही जानकारी मैं उठा लेता हूं यहां से कि टी स्क्वायर अपॉन में अब क्या हो जाएगा, टी डैश स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू आर, पहले कितनी थी भैया, पहले आर क्यूब थी, और अब ये बोल रहा है कितने टाइम हो गई, 4 टाइम हो गई। तो सिंपल सी बात है कि कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64 आर क्यूब हो गया, हाँ भैया। तो ये से ये मर गया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, कितना आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 64 टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डैश स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा,
भैया 8t इक्वल्स टू टी डैश आ जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है भैया 1 डे है, तो इसका मतलब कि तेरा टी डैश क्या आ जाएगा भैया 8 डे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 डे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले 1 डे था, अब कितना हो गया 8 टाइम्स ऑफ टी के, तो कितना हो जाएगा 8 डे हो जाएगा। तो भैया आंसर आ जाएगा 8 डे। ठीक है, कितना आ गया, कहाँ गया, तो सेकंड आंसर आ जाएगा भाई 80 का क्या आ जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख लो। क्या सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आज निपटा देंगे। ठीक है, 81, 81 का क्या बोल रहा है, सैटेलाइट भैया रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड, मतलब डिपेंड नॉट, डज नॉट डिपेंड। अरे यार वेलोसिटी की बात कर रहा है, सैटेलाइट की वेलोसिटी की बात कर रहा है। कितनी बार निकाल लिया आपने, ठीक है जी एम बाय, भैया ये तो मेरे को एकदम अच्छे से याद हो गया, एकदम अच्छे से याद हो गया। तो तू ये बता, मैंने तेरे को कल ही बताया था कि ये जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रही है भैया, ये डिपेंड कर रही है जिसके अराउंड घूम रहे हैं, यानी कि जैसे अर्थ है तो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, तो उसके मास पे और रेडियस पे, या फिर रेडियस भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्मॉल आर, क्योंकि जरूरी थोड़ी है अर्थ के पास में ही हो, दूर भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज फिक्स है कि भैया जो बॉडी घूम रही है ना, जो बॉडी घूम रही है इस टाइप से, यानी कि इसका मास m और ये m है ना, तो ये जो इसका मास है ना इस पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, एक तो सेंटर वाले मास पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, इस r पे डिपेंड कर रही है भैया। ठीक है, बाकी और किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है भैया, मैं समझ गया, समझ गया। तो बस वही बात है, मास ऑफ सैटेलाइट से डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 81 का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना सैटेलाइट्स है, ठीक है, आइडेंटिकल सैटेलाइट्स है मेरे पास में, और आर क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल सैटेलाइट है, और हाइट कितनी है आर, और 7 आर है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि मेरे पास जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, एक सैटेलाइट तो यहां घूम रही है, और दूसरी कहां घूम रही है, यहां घूम रही है, मान लो ऐसे। ठीक है, एक सैटेलाइट ये घूम रही है, एक ये घूम रही है। ठीक है, ये तो अर्थ से कितनी है भैया, ये है आर पे, और ये कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है भैया, ये है 7 आर पे। ठीक है, क्या पूछ रहा है भैया, मेरे को पूछ रहा है दोनों की किसके लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तू ये बता, तू ये बता कि ये आर होगी, बिल्कुल भैया, ये क्या होगी आर होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपने को क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन अपने को बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी। तू ये बता इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी भैया, टोटल एनर्जी होती है कितनी, माइनस का जी एम एम बाय 2 आर होती है। ये कितनी है कि भैया, ये यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भैया ये 2 आर है। ठीक है, 2 आर है, तो बस यहाँ पे आर की वैल्यू रखेगा तो कितना आ जाएगा, ये ले मल्टीप्लाई 2 आर, तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस का जी एम एम बाय 4 आर आ गया। अच्छा ठीक है, ये T1 होगी, और TE2 कितनी हो जाएगी भैया, वही बात है जी एम एम अपॉन में 2 इंटू, ये इसकी कितनी हो जाएगी भैया, इसके लिए R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी अगर मैं इसको R2 मानूं तो कितनी हो जाएगी भैया 8 आर हो जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं 8 इंटू आर, यानी कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय 16 आर। रेशो ले लूं अगर दोनों का, तो क्या होगा, जीएम से जीएम मर गया, आर से आर मर गया, ये ऊपर चला गया, यानी कि रेशियो आ गया कितना 4:1 आ गया। क्या आ गया 4:1 आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है रेशियो कितना आ रहा है 5:1। तो ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट आंसर पहला ही इनकरेक्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, बाकी के ऑप्शन देख, ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भैया आपने मेरे को बताया था कि बस पॉजिटिव मान ले लेना किसका, टोटल एनर्जी का, तो माइनस टी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, माइनस हटा दूंगा, माइनस हटा दूंगा, माइनस हटा दूंगा, माइनस हटा दूंगा, यहां से हटा के लिख दूंगा के ई। भैया आप शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो मैं कर सकता हूं ठीक है
तो ये क्या हो जाएगा, ke1 और ये ke2, वापस से रेशियो क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, कितना, 4:1। अच्छा भैया, अगर मैं बात करता हूं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो की, पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो की बात कर रहा है, हाँ भैया पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर दूंगा, इसी को मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, पी, क्योंकि पी क्या होती है, पी बराबर क्या होती है, -2 टाइम्स ऑफ के। तो मैंने क्या किया, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया, यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 कर दूंगा, यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 कर दूंगा, ये क्या हो जाएगी, पी, और यहां भी क्या कर दूंगा, माइनस, रेशियो लूंगा तो ये माइनस से -2 फिर से कट जाएगा, फिर से रेशियो क्या आएगा, 4:1। ठीक है, और टोटल एनर्जी का मैंने निकाल दिया। अब देखो मजे की बात क्या है कि भैया आपने इतने इतने शक्तियों का दुरुपयोग क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर तूने एक रेशियो निकाल लिया ना एनर्जी का, तो जितनी भी एनर्जी है सारों का रेशियो वही आएगा। देख सबका रेशियो 4:1 ही आ रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी का, पी का, के का, सबका क्या आ रहा है, 4:1 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो तेरा है वो इनकरेक्ट है, तो वही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, 83 भैया मिनिमम द प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब सैटेलाइट बनाने के लिए कितने से फेंकेंगे उसको। अरे यार भैया वही क्वेश्चन आ गया सेम, तो फिर भी मैं तेरे को बताएगा क्योंकि मेरे को बताने में मजा आता है। ठीक है भैया, ये क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस के पास में बोल रहा है भैया, बिकम्स नियर, क्या क्या बोल रहा है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मिनिमम, ठीक है, अरे यार सिंपल सी बात है, वही चीज हो जाएगी ना, यहाँ पे ऐसे घुमाना है अपने को, तो वही mv²/r, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, रटी रटाई वैल्यू आती है कितनी, v=√gm/r, या फिर अपने इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको मैं √gr भी कर सकता हूँ। आंसर कितना आता है भैया, 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है, 7.919, है ना, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो थर्ड आंसर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो भैया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, 84 क्या बोल रहा है भैया, 84 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भैया क्या होता है टाइम पीरियड, भैया जो अर्थ का होता है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या है भैया, 24 घंटे, तो इसका भी 24 घंटे होगा, और कहाँ चलेगी भैया, इक्वेटोरियल प्लेन पे चलेगी, कल ही बता दिया था आपने, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर फोर्थ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, तब भैया मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है मेरे को। ठीक है, सन से कितनी, 8 × 10⁻12 और 1.6 × 10⁻12, और नियरेस्ट जब है ना प्लेनेट, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी बताओ दूर वाले की। अरे यार सिंपल सी बात है, ऐसे घूम रहा है, हाँ भैया घूम रहा है, यहाँ पे तेरा सन है, हाँ भैया है, ये तो नियरेस्ट डिस्टेंस है, हाँ भैया है, यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कहता हूँ तो ये कितनी बोल रहा है, कितनी बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कितनी, कितनी बोल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस 1.6, 1.6 × 10⁻12। अच्छा, ये क्या तेरी दूसरी वाली डिस्टेंस है, दूर वाली, हाँ भैया दूर वाली है, कितनी है भैया, कितनी है, कितनी है, कितनी है, 8 × 10⁻12 है किलोमीटर। ठीक है भैया, यहाँ पे वेलोसिटी मेरे को दे रखी है कितनी, मान ले v1 मान ले, और जो कि कितनी दे रखी है मेरे को, 60 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये दे रखी है, हाँ 60 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे तेरे को वेलोसिटी पूछ रहा है कि v2 बता दे, तो तेरे को नहीं लगता क्या, ये क्या मैं इसको R1 ले लूं और इसको R2 ले लूं, हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि V1 R1 बराबर V2 R2, हाँ भैया, V1 कितना है भैया 60 × R1 कितना है
1.6 इंटू 10⁻12 आ जाएगा भाई जी। और V2 मेरे को निकालना है, और ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻12 आ जाएगा भाई जी। ठीक है, तो मैं क्या क्या कर लूंगा रे छोरे, क्या कर लूंगा मैं छोरे, छोरे मैं क्या कर लूंगा भैया, पहले तो इसको उड़ा दो। अच्छा भैया, उसके बाद में इसको इससे उड़ा दो। अच्छा, तो 6 इंटू 16/8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा भाई जी। इसको भी उड़ा दो, उड़ा दिया, कितना आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 86 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, वो एक बार पढ़ लो यार, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक बार पढ़ लो, वही बात बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा, जो स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड है किसकी, सैटेलाइट की है ना। हाँ, तो वो किस पे डिपेंड की रहेगी, तो वेलोसिटी, तुमको वेलोसिटी क्या, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलूंगा यार, स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, Gm/r का होल रूट ये होती है, या मैं इसको ऐसे ऐसे लिखूं तो ज्यादा करेक्ट रहेगा, है ना। तो ये होती है, हाँ भैया होती है। तो सिंपल सी बात है कि v किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे ये m मास है और इसके अराउंड घूम रहा है ये m, तो इस m पे यानी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, और किस पे डिपेंड, तो डिपेंड किस पे करता है भैया, एक तो इस पे यानी कि जिससे घूम रहा है, जिसके जिसके अराउंड घूम रहा है उसके मास पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे me है तो me के मास पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड, किस पे नहीं करेगा, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है भैया, नियर द अर्थ सरफेस, आए हाय, इसका मतलब क्या है भैया, ये बोल रहा है कि अगर आर तू ये ले रहा है ना, आर प्लस एच है ना, तो उसको तू भूल जा, एच को भूल जा, भूल जा, क्या ले ले, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ले ले, अर्थ के इक्वल ले ले, इसलिए बोल रहा है कि नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, पीरियड ऑफ किसका, सैटेलाइट का 1.4 आवर है भैया। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तेरे को पता है क्या, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। हाँ भैया मेरे को पता है, तो यानी कि जब ये r इक्वल्स टू आर था, तब इसका टाइम पीरियड कितना था भैया, 1.4 था। ठीक है, 1.4 आवर था। अब ये बोल रहा है मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस इसको बढ़ा दी कितनी से, 4r पे ले गया, तो अब इसके क्या हो जाएगा, अर्थ फ्रॉम अर्थ सेंटर। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, आजा निकालते हैं। देख, क्या तेरे को ये नहीं लगता कि T1² अपॉन में T2² बराबर R1 की क्यूब अपॉन में R2 की क्यूब। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो बस पहले कितना था, पहले टाइम पीरियड भैया T था, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, कितना कितना लेके चल रहा हूँ भैया, 1.4 घंटे था, कितना था, 1.4 घंटे। हाँ, 1.4 घंटे था, तो इसकी स्क्वायर डिवाइड बाय T2 भैया मेरे को निकालना है, मेरे को नहीं पता कितना हो गया। अच्छा ठीक है, आर भैया पहले ये बोल रहा है अर्थ के पास में था, सरफेस के पास में था, यानी कि आर कितना था भैया, आर क्यूब हो गया, यानी आर इक्वल्स टू आर थी। अच्छा, अब कितना हो गया, तो भैया अब ये बोल रहा है मैं कहां पे ले गया, 4 टाइम्स ले गया, 4r पे ले गया, 4r पे ले गया, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64r क्यूब हो गया। वेरी गुड, मैं इसको काट देता हूं। ठीक है भैया, मर गया। ठीक है, इसको इधर ले आ, तो ये क्या हो जाएगा, 64 1.4 की स्क्वायर बराबर T2 की स्क्वायर, स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर हटाएगा तो क्या आएगा भैया, 8 इंटू 1.4 इक्वल टू T2 आ जाएगा। या तो तू इसको मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, मेरे को पता है भैया √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 होती है। तो सिंपल सी बात है, इसको लगभग तू क्या ले ले, लगभग क्या ले ले, √2 ले ले, तो तेरे पास में 2 क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा भैया, 8 इंटू √2 आ जाएगा, 8 √2 आ जाएगा भैया, 8 √2 हावर्स आ जाएगा। थर्ड आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है भैया, एक बार, आ रहे यार इतना बड़ा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो आराम से। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि इतना कुछ है नहीं,
सिर्फ दिखने दिखने में डरावना है, ठीक है, सिर्फ दिखने दिखने में डरावना है। क्या सही चल रहा है सब कुछ? हाँ भैया बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा माइक चल रहा है, बिल्कुल माइक भी चल रहा है, ठीक है, क्लियरिटी भी आ रही है, अच्छे से आ रही है, ठीक है भैया, है ना। तो क्या बोल रहा है, अरे यार ये बोल रहा है कि अगर मैंने ना मास को भले तुम कितना ही कर दो, घूमने वाली सैटेलाइट का मास कितना भी कर दो, टाइम पीरियड डिपेंड करता है क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड का? टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर की क्यूब, ये था। हाँ भैया ये था। तो तू ये बता दे इस पूरी टर्म के अंदर कहां से आया? अरे भाई वहीं से तो आया, याद कर मैंने कहा था टी इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। वी की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? जी एम बाय आर का होल रूट, ठीक है, ये रखा था, इससे मैंने ये बढ़ाया था, है ना। तो क्या इसके अंदर सैटेलाइट का मास आ रहा है क्या? सैटेलाइट का मास आ रहा है क्या? ना भैया सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है ना वो भी क्या करेगा? नोट डिपेंड, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि तेरे सैटेलाइट का मास क्या है? तेरी सैटेलाइट हल्की है, भारी है, क्या है? तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तेरा टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा ना, है ना। तो रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सैटेलाइट घूम रही थी, पहले मैंने एम मास की सैटेलाइट ले ली, उसका टाइम पीरियड ये आया, ठीक है, डिस्टेंस मैंने आर ही रखी। अब मैंने दूसरी सैटेलाइट ली, उसका मैंने मास जो है वो मान ले 4m कर दिया, ठीक है। तो क्या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कि ना भैया ये तो इतना ही आएगा, क्योंकि आर भी सेम है, मास भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड पहले भी टी आया था, अभी भी टी आएगा। तो टी आएगा तो भैया रेशो भी तो 1:1 ही आएगा ना, है ना। ठीक है भैया समझ गया। 89 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई ये बोल रहा है मैंने ना अर्थ से एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? एक्सेप्ट वेलोसिटी के 2 टाइम से, ठीक है। तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है कि भैया मैंने ना, ये मेरे पास में अर्थ सरफेस है, यहां से मैंने पार्टिकल को फेंका, कितने से? 2ve यानी एक्सेप्ट वेलोसिटी से फेंका। कहाँ जाएगा भैया? ये ना ये जैसे कि ये ग्रेविटी की रेंज है मान लो, यानी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे पहुंच गया। इनफाइनाइट पहुंचने के बाद में ये रुकेगा नहीं, जैसे कि अपने एक्सेप्ट वेलोसिटी के अंदर क्या करते थे कि अपने को सिर्फ इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, इतनी वेलोसिटी दे रही है कि इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, यानी इनफाइनाइट पे जाके रुक जाए। लेकिन ये क्या है कि अब मैंने एक्सेप्ट वेलोसिटी ज्यादा दे दिया, तो क्या ये रुकेगा क्या इनफाइनाइट पे? नहीं भैया रुकेगा नहीं, ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये जो इनफाइनाइट पे जाएगा तो वी डैश जो होगी यानी वी होगा वो कितना होगा, ठीक है। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। देखो कि मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ से तुमने फेंका है पार्टिकल को, तो क्या यहाँ पे तुम्हारे पास में पी है? हाँ भैया पी भी है, और मेरे पास में के भी है, क्योंकि मैंने इसको फेंका है, तो वेलोसिटी दे के फेंका, तो क्या होगी इसके पास में? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और भैया अर्थ सरफेस पे है तो इसका मतलब पी भी होगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भैया, यहाँ पे आके मैं समझ गया कि ये पहुंच गया कहाँ पे, यानी कि ग्रेविटेशन को पार कर गया, यानी कि ये डिस्टेंस में क्या ले लूं? इनफाइनाइट ले लूं। और इनफाइनाइट पे पी क्या हो जाती है भैया? पी तो हो जाती है 0। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ भैया होगी, क्योंकि ये इस बार ना इनफाइनाइट पे आके रुका नहीं है, इस बार रुका नहीं है, इस बार ये निकल गया किससे? वी वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब इसके पास में क्या है? के ही है क्या? हाँ भैया इसके पास में के ही है। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। मैंने इसको उठाया इधर लेके आया और इसको उठाया इधर लेके आया, ठीक है। तो मैं फाइनल लगाता हूं, पहले फाइनल वाली लिखता हूं। फाइनल वाली क्या है भैया? पी तो इसके पास में है नहीं, के ही है, कितनी है? 1/2 mv² है। वेरी गुड। इक्वल्स टू फाइनल क्या होगी? इनिशियल कितनी है भैया? इनिशियल पी कितनी है? अर्थ सरफेस पे है, तो कितना हो जाएगा? -gm/r। अच्छा और भैया के ही होगी तो कितनी होगी? 1/2 mv²। वी² तो यहाँ पे वी कितना है भैया? वी मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है वी भैया? वी मेरे को दे रखा है कितना? 2ve दे रखा है। कितना दे रखा है? 2ve दे रखा है। तो मैं क्या लिख देता हूँ? 4ve²। एम से एम मार दू, हाँ भैया एम से एम मार दो, ठीक है। तो क्या बच गया? मैं इसको इधर इसको क्या लिखता हूं? 1/2
वी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये है माइनस का, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं 1/2 4 वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। तू ये बता कि तेरा एक्सेप्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीई बराबर क्या होता है भैया, जी 2 GM बाई आर होता है। क्या होता है, 2 GM बाई आर होता है। अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू बोलूं तो कितनी आती है भैया, 2 GM बाई आर आती है ना। इसको अगर मैं ऊपर नीचे, ठीक है ये आ जाती है कहा भैया, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ा, ना भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये देख, ये तेरे पास में क्या बन गया, ये तेरे पास में क्या बन गया भैया, ये तो ऐसा सा बन गया, ऐसा सा बन गया। तो लिख दे क्या आ जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर बराबर 1/2 4 वी स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा भैया, वी स्क्वायर बाय 2, ये वाला 2। ठीक है, तो भैया 2 से 2 मर गया, आ गया कितना, वी स्क्वायर बराबर 4 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी भैया, 3 वी स्क्वायर, यानी कि वी की वैल्यू आ गई √3 वी। आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया भैया आपका 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देख तेरे को एक शॉर्टकट बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए है ना, तो बस एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो तेरे को कैलकुलेशन से बता दूंगा मैं। कैसे, कि भैया जो वी फाइनल आएगा ना, वी फाइनल का स्क्वायर आएगा, वो आएगा क्या, वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आज अप्लाई करते हैं, वी फाइनल का स्क्वायर तेरे को निकालना है, वी फाइनल का स्क्वायर निकालना है। इनिशियल कितना है भैया, वी इनिशियल जो था ना वो था मेरे पास में 2 वी स्क्वायर, सॉरी 2 वी था, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, 4 वी स्क्वायर आ जाएगा। कहा भैया, माइनस वी स्क्वायर, कहा भैया, तो सिंपल सी बात कि क्या बच गया, फाइनल बराबर बच गया 3 वी स्क्वायर बच गया। और अगर मैं वी फाइनल की बात करूं तो कितना आ जाएगा, √3 वी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आ जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी, तो सीधा शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकता है तू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक सैटेलाइट है इन एन ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, अरे यार याद कर, याद कर वो दिन जब मैंने बताया था तेरे को कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, -2 ये रिलेशन तो खुद से बना भी सकता है तेरे को, अगर वो 3 फॉर्मूले याद है तो। मैंने तेरे को लिखवाया था ना कि P क्या होती है, Ke क्या होती है और T क्या होती है ना, तो तू खुद बना सकता है। अगर तेरे दिमाग में थोड़ा सा दिमाग है तो भैया वही तो नहीं है, वही तो प्रॉब्लम आती है तो बना सकता है, थोड़ा सा यूज किया कर। ठीक है ना, तो ये आ गया। कहा भैया, अब तेरे को ये किसका किसका रेशियो पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है पी और के का रेशियो बता दो, पी और के का रेशियो, तो -1/2 आता है, लेकिन माइनस वाला ऑप्शन है नहीं, तो काम चला लो किससे, 1/2 से। ठीक है, क्योंकि माइनस का कोई इसके अंदर सिर्फ वैल्यू वैल्यू है, तो वैल्यू की अपने बात करते हैं, तो सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल जस्ट अबाउट द अर्थ सरफेस। अरे भाई जी, मैं समझ गया, क्या समझ गया भैया, जब मैं r = r+h लेता हूं ना, उसको ये बोल रहा है इसको भूल जा, क्योंकि नियर है अर्थ सरफेस के, यानी कि r ले ले। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस के पास में थी, अर्थ सरफेस के पास में थी, और अब मैं वेलोसिटी, मैं इसको कहां पे ले गया, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहां से ले, कहां, एल्टीट्यूड पे ले गया, कहां पे, एल्टीट्यूड ले गया हाफ ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि पहली कंडीशन तो तेरी क्या थी, पहली कंडीशन जैसे ये मास, ये क्या थी तेरी, अर्थ थी। ठीक है, बिल्कुल इसके पास में घूम रहा था। ठीक है, यहाँ पे मान ले, यहाँ पे घूम रहा था, ऐसे ऐसे सैटेलाइट घूम रही थी। अब तू कहां पे ले गया, अब तू इसको सैटेलाइट को यहाँ पे ले गया, कितनी दूर पे ले गया भैया, ये बोल रहा है कि एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का मतलब है कि कितनी हाइट है, कितनी r/2 पे ले गया, और ये कितनी है, r है।
ठीक है, यहाँ पे ले गया। अब ये बोल रहा है मेरे को वेलोसिटी बता दे, तो तू ये बता सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है? कि भैया v इक्वल्स टू जी एम बाय आर होती है। आपने मेरे को बताया, बिल्कुल बताया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, जब मैं बात करता हूं ना, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√r के। हाँ, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v1 अपॉन में v2 बराबर r2 अपॉन में r1 का होल रूट है। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, धड़ल्ले से लिख सकते हो, चिल्ला चिल्ला के लिख सकते हो। ठीक है, तो बस पहली बार बस आजा कि ये v1 कितनी दे रखी है, v0 दे रखी है, v2 तेरे को निकालना है, इक्वल्स टू r2 कितनी है भैया, r2 हो गई, ये देख ये r और ये r/2 यानी कि 3r/2 हो गई भैया, ये एक और ये आधी यानी कि 1.5 हो गई, यानी कि 3/2 हो गई, 1.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3/2 2r डिवाइड बाई r1 कितनी थी भैया, इसने बोला था अर्थ सरफेस के पास में है, इसका मतलब r2 कितनी ले लूंगा, r ले लेता हूं। मर गया। अगर तेरे को ज्यादा ही कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि भैया मेरे से घुमाया नहीं जा रहा, तो ये कर ले, ऊपर नीचे इधर उधर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 ऑफ v0 स्क्वायर। हटा दे किसको, स्क्वायर को, v2 बराबर रूट 2/3 v0, √2/3 v0, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आया होगा, आई थिंक बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 92 भैया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अच्छा ठीक है, ठीक है, और ये बोल रहा है 1 ईयर में, हाँ सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को बिकॉज क्या कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है, बिकम्स क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरे को टाइम पीरियड बता दो। अरे भाई तेरे को याद कर याद कर याद कर याद कर, ठीक है, ये हो गया। हाँ भैया हो गया, तो सिंपल सी बात है, पहले टी था, हाँ, अब कहीं मान ले कि टी डैश स्क्वायर हो गया, हाँ भैया, इक्वल्स टू पहले आर कितनी थी भैया, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आर ले लेता हूं कि पहले आर क्यूब थी। ठीक है, और अब कितनी हो गई भैया, अब ये बोल रहा है मैंने डबल कर दी, मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि अब क्या हो गई है, 8 की क्यूब हो गई, 8 आर क्यूब हो गई। हाँ भैया, मर गया, मर गया भैया। तो टी डैश स्क्वायर कितना आ गया भैया, 8t² आ गया। तू ऐसे कर, इसको क्या लिख सकता है, टी डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, 8 की स्क्वायर है, 8 √8 है भैया, क्या है, √8 है। इसको तू कैसे लिख सकता है, तू ऐसे लिख सकता है क्या, 4 × 2 का रूट। हाँ भैया, 4 का रूट कितना आ गया, तो भैया 2 आ गया, 2 रूट के अंदर रह गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भैया 2√2 इंटू टी, और टी तेरा क्या है यहाँ पे, टी इक्वल्स टू 1 ईयर है, तो इसका मतलब तेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2√2 ईयर आ जाएगा, 2√2 ईयर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना एक सैटेलाइट ऑफ मास m है, ठीक है, और वो सर्कुलर ऑर्बिटल में चल रही है, ठीक है, रेडियस r दे रखा है, और मास m है, टोटल एनर्जी आए हाय, याद कर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm m/r, यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखी है तेरे को, r दे रखी है, तो बस r। अच्छा भैया, टोटल एनर्जी माइनस Gm m/आधी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भैया, टोटल एनर्जी का ही पॉजिटिव मान, Gm m/2r, ये तीनों हो जाएगी। अब देख लेना क्या टोटल एनर्जी पूछ रहा है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, ओए होए, ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया भाई, ग्राफ दे दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ।
अगर किसी को ग्राफ नहीं आता है तो ये बहुत पुरानी वीडियो है अपनी, वो जाके देख लेना, ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, 1 नंबर, ये कौन सा है, ये 2 नंबर, और ये कौन सा है, ये 3 नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है बता दो जो ये है, ये कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये बता दे भैया, ये एनर्जी है तेरे पास में। तो मैंने तेरे को क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकती, तो ये बता कि ये पॉजिटिव वाला ग्राफ किसका होगा। सिंपल सी बात है कि भैया पॉजिटिव एरिया में बना है, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये तो पक्का के ही है। ठीक है, अच्छा, अब आजा किस पे, इन दोनों पे। भैया इसमें मेरे को पता है कि भैया टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा, तू ये बता कि टोटल एनर्जी क्या होती है। भैया टोटल एनर्जी होती है -G(m)m/2r होती है भैया। क्या होती है, 2r होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है -G(m)m/r होती है ना। तो अगर मैं r की वैल्यू सेम ले लूं, ये क्या है, r के साथ में दे रखा है, ये r के साथ में दे रखा है। अगर मैं दोनों के लिए r की वैल्यू सेम कर दूं, ये ले, दोनों के लिए r की वैल्यू मैंने सेम कर दी। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है भैया, एक के लिए तो ये मिल रही है, सेकंड वाले के लिए तो ये मिल रही है, और इसके लिए ये मिल रही है। ठीक है, तू ये बता कि तेरे को पता है ना कि ये तो सेम है दोनों के लिए। अब इतना इतना पार्ट सेम है, कहा हाँ भैया, और ये भी सेम है, हाँ भैया सेम है, क्योंकि आर मैंने सेम कर दी दोनों की, कहा हाँ भैया। तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू किसकी आ रही है भैया। सिंपल सी बात है कि किसकी आएगी, इसकी आएगी, क्योंकि ये इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना, उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो और छोटी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर डिवाइड बाई 2 नहीं है, इसका मतलब ये ज्यादा आएगी। ये ज्यादा आएगी तो इसका मतलब ज्यादा किसकी आएगी, ये देख ज्यादा नेगेटिव किसकी जा रही है भैया, इसकी जा रही है थर्ड वाली की। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा पीई का ग्राफ है, और ये पीई का, तो ये क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, मेरा आ जाएगा फर्स्ट जो है काइनेटिक, आंसर काइनेटिक का है, सेकंड जो है वो मेरा टोटल का है, बिल्कुल सेकंड टोटल का, और थर्ड मेरा पोटेंशियल का है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने उतने ही प्यार से समझाने की कोशिश भी की है। क्वेश्चन नंबर 95, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करवा दिया ना। ठीक है, अरे भाई होता है, होता है। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दे रखी है मेरे को सन से, एक पॉइंट मतलब कितनी हो जाए, 1.5 टाइम्स ऑफ हो जाए। ठीक है, 1.5 टाइम्स हो जाए। अरे यार, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T1² अपॉन में T2² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1³ अपॉन में R2³। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसको सोल्व करना, सोल्व करके आंसर बताना। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं इसका, ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा जिसका भी सही होगा। ठीक, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, है ना। उम्मीद करता हूँ कि भाई बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, है ना। भैया एक चीज और, कल मेरे पास में एक दो कमेंट आए, बोलते हैं भैया कि मतलब ना मैं ना पढ़ रहा होता हूँ ना, है ना, तो क्या है कि पहले तो बढ़िया स्टडी चल रही थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम था ना, इसलिए। ठीक है भैया, स्टडी बढ़िया चल रही थी, बाद में क्या होता है, अभी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर क्रिकेट के शॉर्ट्स देखने लग जाता हूँ। भाई एक बात बता कि अगर ये करेगा तो क्या तेरा सिलेक्शन, देखो मैं कभी किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाता। ठीक है, बहुत सारे टीचर मिलेंगे कि भाई कितने आ रहे हैं, कि भैया मेरे मेरे टेस्ट में 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं। भाई नहीं होगा सिलेक्शन, 300 350 400 आ रहे हैं ना तेरे, है ना, तो नहीं होगा तेरा सिलेक्शन। इंप्रूव करना पड़ेगा, सत्य है, कटु सत्य है भाई। ठीक है, खुद को भी यही बोल। ठीक है, अगर तेरे इतना स्कोर आ रहा है ना, तो खुद को भी यही बोल कि भाई नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरी बात, सोचो, देखो मैं सिंपल सी बात है कि मोटिवेशन का मतलब ये है कि भाई अगर तुम कहीं से भी मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, है ना,
दो दिन या 3 दिन तो मोटिवेट रहोगे, बाद में वही हाल तुम्हारे, है ना। उससे अच्छा तुमको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आज मैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, क्या करना, अपने जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर 3 पॉइंट लिख लेना। कौन कौन से? पहला तो ये कि जिस टाइम तुम्हारा लास्ट टाइम रिजल्ट आया था ना, है ना, जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना, उस टाइम तुमने घर वालों को और अपने दोस्तों को कैसे फेस किया था, ठीक है। वो जो फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग्स थी ना, जो उस टाइम की फीलिंग थी, है ना, उसको याद कर लेना, उसको फील कर लेना, तुमको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये सोचना कि अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को कैसे फेस करोगे। इतना सोचोगे ना, इतने में दिमाग बिल्कुल ठिकाने में आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर सिलेक्शन हो गया, अगर मेहनत कर ली और सिलेक्शन हो गया, तो कैसे फेस करोगे, ठीक है। वो भी फीलिंग जरूरी है। तो लोग कहते हैं ना कि फल की चिंता मत करो और बस काम करो। मैं कहता हूं जब तक फल की चिंता नहीं करोगे ना, तब तक मेहनत होगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी फल की भी चिंता करो। ये 3 पॉइंट लिख के और अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना, ठीक है। जब भी सुबह उठो, ठीक है, बस उसको देखोगे ना, देखते ही चार्ज हो जाओगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। सिर्फ देख के चार्ज हो जाओगे, उसको लिख के चिपका लेना। और भाई करना तो तुमको ही पड़ेगा, है ना। वही बात है कि स्पेशल बनने के लिए भाई स्पेशल काम भी करना पड़ता है, वरना भीड़ में तो शामिल हो ही, है ना। अगर स्पेशल बनना है तो स्पेशल काम करना पड़ेगा, वरना भीड़ में तो तुम वैसे पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो, और मेहनत नहीं करोगे तो आगे भी शामिल ही रहोगे। तो भाई यही बात है कि मोटिवेशन के नाम पे से मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई लग जाओ, ठीक है। और जो ये सोच रहे हैं ना, और हाँ एक बात और बोल रहे भैया कि टेस्ट नहीं दे रहे, हर बंदे, हर स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट जो फेलियर होता है ना, जो फेलियर होता है नीट के अंदर, फेलियर कोई नहीं होता वैसे, जो मेहनत कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है वो फेलियर नहीं है, मेरे मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जीत की तैयारी नहीं होती, ठीक है। मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी कि जीत की तैयारी नहीं होती, तैयारी ही जीत है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है भाई। अगर तुमने अपना एफर्ट 100% डाला है ना, और अपने खुद के साथ में अगर तुम ईमानदार हो, तो इसका मतलब तुम सही हो, ठीक है। तुम फेलियर नहीं हो। हाँ, तुम्हारे अचीवमेंट अलग अलग हो सकते हैं कि ठीक है, तुम जिस गोल के लिए मेहनत कर रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए या कर पाए, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन फेलियर नहीं हो, ठीक है। तो भाई यही बात, मैं बस इतना ही बात बोलूंगा, ठीक है। और हाँ, जो मैं ये बता रहा था कि जो अचीव नहीं कर पाता है ना, वो उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ये सोचता है कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में मैं टेस्ट दूंगा, और सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। आज अगर मेरे को बिठा देना, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फिजिक्स ठीक ठाक है, ठीक है, मेरी फिजिक्स ठीक ठाक है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आप मेरे को पेपर में बिठा दोगे या मेरे को कहोगे ना कि भाई तेरा फुल सिलेबस का पेपर है, तो मेरा भी मन ऐसा करेगा कि यार एक बार तो मैं ना ऐसा करूं कि मतलब जो फॉर्मूले वगैरह है, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं देख लूं। और मैं अकेला नहीं हूं, तुम दुनिया के किसी भी टीचर को, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट को, किसी को बिठा लेना, वो हमेशा ये कहेगा यार एक बार तो कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा 1 घंटा तो मैं देख ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि कभी तुम्हारा ब्रेन ये बोलेगा कि भाई तू तैयार है, तू जाके पेपर दे दे, ये कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यही बात याद रखना, ठीक है, कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। जो जो होती है ना, स्विमिंग होती है, स्विमिंग, है ना, स्विमिंग की तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी स्टडी कर लेना, जैसे ही पानी में उतरोगे डूबोगे। और वैसे ही एग्जाम होता है, तुम जितने मर्जी ज्ञान ले लेना, किसी से भी ज्ञान ले लेना, ठीक है, जितने मर्जी नोट्स पढ़ लेना, जब तक कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो भी अपने हाथ से, है ना, तब तक भैया तुम्हारी नैया डूबेगी डूबेगी, गारंटी है मेरी, लिखवा लो मेरे से। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं कि मेरे साथ के स्टूडेंट भी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि भाई उनको ना, मतलब कि ये मान के चलो कि उनको तुम ना कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज पूछ लो, ठीक है, वो पेज तक बता दें कि यहाँ मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है। और अगर एक बार तुमने क्लास ले ली ना, एक बार क्लास ले ली, उसके बाद में मत कर लो क्लास, मत लो उसके बाद में तुम खुद का जो ऊपर का ये है ना माला, इसको यूज करो, ठीक है। उसको यूज करो, खुद का एनालिसिस करो। जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे ना कि ये चीज क्यों आई, है ना,
तब तक नहीं चलेगा दिमाग। तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भैया ये मतलब कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि क्यों, है ना, ये क्यों आना चाहिए कि ऐसा ही क्यों हुआ। खुद से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, खुद से सोल्व करोगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक बार तुमने क्लास देख ली, एक बार नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद में भैया खुद का एनालिसिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। फॉर्मूले बेस पे मत चलो, मैं बस यही बात बोलूंगा तुमको, ठीक है। और ये फॉर्मूला शीट बताते हैं कि भैया शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो। अरे भाई जब तक उसने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, तब तक काहे की फॉर्मूला शीट बनाएगा तू। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट के अंदर नोट्स, यानी कि जो चीजें तेरे को जो तेरे दिमाग में मतलब फिट हो चुकी है ना एकदम, है ना, उनको तू छोड़ दे, उनको स्किप कर दे, ठीक है। वो चीजें रख जिससे क्या है, जिससे तेरे को क्या है कि पूरा चैप्टर, तेरा जो पूरा चैप्टर है वो तेरे को बिल्कुल रिमेम्बर, यानी कि तेरे को याद आ जाए पूरा। अब तूने एक बार तूने उसके सिर्फ नोट्स बनाए हैं, एक बार तूने चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तेरे को उस चैप्टर की एबीसीडी नहीं पता, तेरे को समझ में नहीं आया वो चैप्टर, और तू सीधा चला शॉर्ट नोट्स बनाने, उस चीज का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कब बना, देख शॉर्ट नोट्स बना कम से कम ना, कम से कम अगर तूने ना, अगर उस चैप्टर के सबसे पहले तूने कम से कम उसके 150 से 200 क्वेश्चन लगाए हैं ना, है ना, 150 200 भी नहीं, मिनिमम, अगर मिनिमम बोलूं तो कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन अगर तूने लगाए हैं, ठीक है, और तेरे बन गए हैं 100 के 100 क्वेश्चन, या 100 नहीं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 80 90 भी बन गए हैं, ठीक है। 80 90 क्वेश्चन अगर तेरे बन गए हैं, ठीक है, और तूने उस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुका है ना, तब उसके शॉर्ट नोट्स बना, तब तेरे को शॉर्ट नोट्स का फायदा है। वरना वही बात है, शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएगा तो मार्क्स भी शॉर्ट में ही आएंगे, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, मार्क्स अपने को शॉर्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है किसका, शॉर्ट नोट्स का। और फॉर्मूला शीट भी कब काम आती है, जब तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तब आती है। मैंने तेरे को कौन से फॉर्मूला याद करवाए, मैंने क्या तेरे को ये फॉर्मूला याद करवाया क्या, कि ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम इंटू आर क्यूब, ये मैंने तेरे को करवाया क्या। मैंने इसको 2 3 बार पूरा कॉन्सेप्ट बताया तेरे को, मैंने जानबूझ के बताया, जहां भी ये घुसा मैंने इसको पूरा सोल्व किया, ठीक है। और जिसने पूरी वीडियोस देखी है ना, उसको ये याद हो गया होगा। ये होता है फॉर्मूला। अब बना फॉर्मूला शीट, अब तेरे को पता रहेगा कि ये कहां से आया। अब तू पढ़ेगा ना उसको तो ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये कहां से आ गया, रट्टा मारा है 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई, ये नहीं होगा। अब तेरे को याद रहेगा ये, तेरे को पता होगा। अगर तू भूल भी जाएगा ना, है ना, तेरे को याद करने की जरूरत भी नहीं है, तू निकाल लेगा, तेरे को पता है, और तू भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ भाई, तरीके से पढ़, ऐसे ऐसे मत पढ़ कि मतलब कुछ भी कहीं भी ठग सो हिंदुस्तान की तरह, कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो रहा है है ना, तो ऐसे मत कर, ठीक है। तो ऐसे पढ़ भाई, ठीक है, ये तरीका होता है तेरा शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। और दूसरा, टेस्ट दे, ठीक है। अभी अगर तूने सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर तूने दिसंबर बर्बाद कर दिया ऐसे ही, अभी भी टाइम है, अगर तूने दिसंबर बर्बाद कर दिया, ठीक है, ये सोच के कि मैं जनवरी के अंदर से स्टार्ट करूंगा या जनवरी से स्टार्ट करूंगा टेस्ट देना, ठीक है, जनवरी में टेस्ट देगा, शुरुआत में मार्क्स नहीं आएंगे, डिप्रेशन में जाएगा, और उसके बाद में पूरी जनवरी बर्बाद, और जिसकी जनवरी बर्बाद उसका पूरा पेपर बर्बाद। अगर तू जीनियस है, अगर तू जीनियस है तो मैं तेरा कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और अगर तू जीनियस नहीं है, तो अगर तूने जनवरी बर्बाद कर दी तो समझ ले तेरा पूरा पेपर बर्बाद है भाई। चुभने वाली बात बोल रहा हूं, लेकिन रियल बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर पेपर नहीं दे रहा है, ठीक है, टेस्ट नहीं दे रहा है, तो भैया स्टार्ट कर दे, टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। अगर टेस्ट नहीं भी दे रहा है तू, ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो खुद को इंप्रूव करता है, तो कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, तू अलग से तू तेरी क्लॉक लगा के 3 घंटे की वैसे सोल्व कर ले पेपर, लेकिन भाई पेपर सोल्व कर और खुद को इंप्रूव कर। खुद को इंप्रूव करेगा तभी मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आने वाले, ठीक है। और जितने भी, और दूसरी बात, ठीक है, ऐसा नहीं करना है पेपर दे के आया और पेपर को फेंक दिया, उसके बाद पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मार्क्स आ गए, हाँ इतने आ गए बस बहुत है, ऐसे नहीं करना है। अगर तूने टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस कर, ठीक है, तेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, तेरे को पता है। अगर तू 3 घंटे का पेपर दे के आएगा ना, तो कम से कम उसका एनालिसिस करेगा ना, तो तेरे को 3 घंटे और लग जाएंगे, या 3 से भी ज्यादा लग जाएंगे। उसको देख कि तेरी उसके अंदर गलती क्या है, ठीक है। अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो तुरंत जाके एनसीईआरटी में जो लाइन तेरी गलत हुई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट तेरा गलत हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी सही करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के क्वेश्चन निकाल, ठीक है,
स्टेटमेंट देख कौन सा तेरा गलत है, ठीक है, जहां जो लाइन तेरी गलत हुई है उसको एनसीईआरटी में ढूंढ, कहां पे हुई है, क्या चेंज किया, उसको राउंड कर वहीं पे लिख कि ये गलती की थी, ये स्टेटमेंट चेंज हुआ, यहाँ पे निपट गई फाइल। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको सोल्व कर एक बार, उसके अंदर देख तूने क्या गलती की है, तेरे को जो टीचर ने करवाया वो जो सॉल्यूशन आया है उसका वीडियो सॉल्यूशन देख कि भाई कहां से एक गलती हुई है इसके अंदर और कैसे मैं इसको डील करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसको सही कर। फिजिक्स का क्वेश्चन का भी सेम, अगर तेरे को उस पेपर के अंदर कोई अच्छा क्वेश्चन मिले कि हाँ यार ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, उसको नोट्स के अंदर ऐड कर। अगर तूने इस टाइप से जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ ऐसे तूने 3 से 4 पेपर निकाल लिए ना, है ना, तो ये मान के चल कि या तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो तेरे को आता होगा, और अगर कोई इधर उधर का मतलब बिना हाथ पैर का क्वेश्चन आएगा तो वो तेरी कॉपी से होगा, क्योंकि तूने कॉपी के अंदर लिख रखे हैं सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख रखे हैं तूने, और क्वेश्चन नए नहीं बढ़ते हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करके आते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ना अंधों की तरह मतलब मजदूरी मत कर। ठीक है, मजदूरी मत कर, और वो कहता है ना कि हार्ड के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी कर। ठीक है, तो भाई इतना ही बोल लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब मैं वही बात है कि बहुत कम बोलता हूं मैं वैसे भी, क्योंकि मैं वही बात है मेहनत के अंदर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। ठीक है, कि मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है, और फल की चिंता चिंता करते हुए लगे रहो। ठीक है, तो भैया चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने का सब्जेक्ट है और जबरदस्त ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।